तो स्टूडेंट्स, हर लेक्चर की तरह आज भी हमने आज के लेक्चर के दौरान 10 वोकैब के वर्ड्स कवर करने हैं। 30 वोकैब के वर्ड्स हमने कर लिए थे। आज 31 टू ऑनवर्ड 40 तक हमने वोकैब के वर्ड्स कवर करने हैं। ठीक है, तो 31th वर्ड जो हमारे पास है, 31st जो है वो क्या है हमारे पास, कन्फर्म। तो कन्फर्म जो है वो हमारे पास एक वर्ब है। ठीक है, कन्फर्म वैसे नाउन के तौर पे भी यूज़ हो सकता है, लेकिन यहाँ पे वर्ब के तौर पे यूज़ हुआ है। कन्फर्म का उर्दू में मतलब है साबित करना। ठीक है, किसी चीज़ को प्रूव करना। तो ये तो बहुत इजी सा है, कन्फर्म साबित करना। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि स्टैंप लगाई जाती है किसी चीज़ को कन्फर्म करने के लिए ना, उस पर स्टैंप लगाए जाते हैं। तो स्टैंप लगाई गई है उस चीज़ को साबित करने के लिए। इसके जो सिनोनिम्स हैं वो क्या है, corroborate, वेरीफाई, सब्सटेंशिएट, प्रूव। ठीक है, उसके बाद ऑथेंटिकेट, ऑथेंटिक बनाने के लिए हम स्टैंप लगाते हैं। वैलिडेट, स्ट्रेंथन, रीइंफोर्स, इनहैंस। ठीक है, तो ये हमारे पास सिनोनिम्स हैं। सबसे पहले वर्ड जो है वो क्या है, कन्फर्म। कन्फर्म एक वर्ब है, इसका उर्दू में मतलब है साबित करना। डायग्राम आपको नज़र आ रहा है कि स्टैंप लगा के किसी कंपनी की या किसी चीज़ को साबित किया जाता है। ठीक है, उसकी वेरिफिकेशन की जाती है। इसकी जो मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड है वो क्या है, वेरीफाई करना, प्रूव करना, उसको ऑथेंटिक बनाना। ठीक है, तो ये कन्फर्म है। उसके बाद 32nd वर्ड जो है वो क्या है, कॉशन्ड। कॉशन्ड कहते हैं एहतियात से। अक्सर आपने देखा होगा कि जो पेट्रोल या डीजल के जो ट्रक्स होते हैं उसके पीछे लिखा होता है कॉशन। ठीक है, कि एहतियात से गुजरें यहाँ से, या एहतियात करें, यहाँ पे आपने कोई आग वगैरह नहीं जलानी। तो कॉशन्ड एक एडजेक्टिव है। ठीक है, और इसका उर्दू में मतलब क्या, एहतियात से। डायग्राम में नज़र आ रहा है कि कॉशन, वेट फ्लोर, कि एहतियात से चलें, यहाँ पे फ़र्श गीला है। ठीक है, तो एहतियात से मतलब होता है कॉशन। इसका उर्दू में इसके जो सिनोनिम्स हैं वो क्या हैं, वार्नड, कि यहाँ पे वार्निंग दी जा रही है ना कि एहतियात से। अलर्ट करना, अलर्टेड, नोटिफाइड। ठीक है, नोटिफिकेशन लगाया हुआ है कि जी यहाँ से वेट फ्लोर है। सिग्नल्ड, एडवाइज्ड, एडमोनिश्ड, रेप्रीमेंडेड, रिब्यूक्ड, रिप्रूव्ड। ठीक है, तो 32nd जो वर्ड है वो क्या है हमारे पास, कॉशन्ड। जो कॉशन्ड है ये एक एडजेक्टिव है और इसका उर्दू में मतलब है एहतियात से। ठीक है, कि एहतियात से चलें, एहतियात से इस चीज़ को उठाएं, एहतियात से मतलब कोई भी काम एहतियात से करने को कहना है तो वो क्या है, कॉशन्ड। ठीक है, और ये एक एडजेक्टिव है। जैसे यहाँ पे डायग्राम में नज़र आ रहा है आपको कि उसने लिखा हुआ है कि कॉशन वेट फ्लोर, कि एहतियात से चलें, यहाँ पे फ़र्श गीला है, कहीं स्लिप ना हो जाएं आप। ठीक है, तो इसके जो सिनोनिम्स हैं हमारे पास वो कौन से हैं, वार्नड, कि किसी को वार्निंग देनी है हमने। ठीक है, या फिर किसी को अलर्ट करना है तो अलर्टेड। ठीक है, तो ये इसके मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम है। उसके बाद 33rd जो हमारे पास है वो है कैप्टिवेट। कैप्टिवेट जो है वो भी हमारे पास क्या है, एक एडजेक्टिव है। कैप्टिवेट करना कहते हैं महजूज करना, किसी को इंटरटेन करना, लुत्फ़ अंदोज़ करना। ठीक है, किसी को इंजॉय करवाना। ठीक है, या फिर लुत्फ़ अंदोज़, कैप्टिवेट कहते हैं लुत्फ़ अंदोज़। जैसे हाँ, ये जो फीमेल हैं ये मूवी देख रही हैं, तो मूवी देख रही हैं तो लुत्फ़ अंदोज़ हो रही हैं, स्क्रीन पे है। तो अगर हम लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं, महजूज़ हो रहे हैं, तो हम उस चीज़ को फैसिनेट करते हैं, उसको देखते हैं, इमेजिन करते हैं, हमारा फोकस उसी पे होता है। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर मूवी देख रहे हैं तो आप मूवी गौर से देखना है स्क्रीन पे। अगर आप स्क्रीन से इधर उधर सर हिलाएंगे या उस तरफ फोकस नहीं होगा तो आपको मूवी की समझ नहीं आएगी। तो लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हों तो आप देखेंगे ना। ठीक है, तो ये लुत्फ़ अंदोज़ होना। इसके जो सिनोनिम्स है वो क्या है, इंचेंटेड, फैसिनेटेड, चार्म्ड, entranced, spellbound, enthralled, mesmerized, transfixed, riveted, stunned, impressed, awestruck। ठीक है, अब इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं वो क्या हैं, फैसिनेटेड। ठीक है, इसके अलावा mesmerized व्यू, mesmerized व्यू है कि कितना लुत्फ़अंदोज़ कर देने वाला व्यू है। ठीक है, जैसे हम नॉर्दर्न एरियाज़ जाते हैं ट्रिप पे तो वहाँ पे सारे पहाड़, सारे घास, ठीक है, इतनी वादियाँ, बीच में से चश्मे चल रहे होते हैं, तो बड़ा लुत्फ़अंदोज़ कर देने वाला व्यू होता है। तो उसको कहते हैं फैसिनेटेड व्यू है या फिर मेस्मराइजिंग व्यू है। ठीक है, तो 33rd वर्ड जो हमारे पास था वो है कैप्टिवेट। कैप्टिवेट एक एडजेक्टिव है, इसका उर्दू में मतलब है महजूज कर देने वाली चीज़, लुत्फ़अंदोज़ करने वाली चीज़। और इसके जो मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम है वो क्या है, फैसिनेटेड। ठीक है, फैसिनेट करना, चार्मिंग चीज़। ठीक है, या मेस्मराइज्ड करना। ठीक है, उसके बाद 34th वर्ड जो है वो है कंडिसेंडेड।
कंडीसेंडेड कहते हैं कि किसी की बेइज्जती करना, कि यहाँ पे अक्सर वैसे ये तो नॉर्मल है कि जो बाप होता है वो अपने बेटों की बेइज्जती करता है, ठीक है, किसी चीज़ पे रोकते हैं ना तो उसको समझाते हैं या फिर उसकी इंसल्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि एक बाप है और वो अपने बेटे को क्या कर रहा है, उसकी इंसल्ट कर रहा है, बेइज्जती कर रहा है, ठीक है। और ये एक हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव। इसके बाद अगर एग्जांपल्स देखें, सिनोनिम्स देखें तो वो क्या है हमारे पास, पैट्रनाइज्ड, ह्यूमिलिएट करना, किसी को इंसल्ट करना, डिग्रेड करना, ठीक है, ह्यूमिलिएटेड, डिसडेन्ड, डेन्ड, स्टूप्ड, हम्बल्ड, डेमेंड, लोअर्ड, ठीक है। तो ये हमारे पास वर्ड था। तो कंडीसेंड इंपॉर्टेंट वर्ड है, थोड़ा भूल जाता है, ठीक है। कंडीसेंडेड ये एक एडजेक्टिव है और इसका उर्दू में मतलब है बेइज्जती करना, ठीक है, उसको डिग्रेड करना। इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम है वो क्या है, ह्यूमिलिएट करना, ठीक है। सो कंडीसेंडेड का मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम क्या है, ह्यूमिलिएटेड। आगे 35th वर्ड अगर हम देखें, 35th वर्ड जो है वो है हमारे पास क्राइटेरिया, ठीक है। क्राइटेरिया जो है ये एक नाउन है और इसका उर्दू में मतलब है मयार, रिक्वायरमेंट, ठीक है, मयार या फिर ज़रूरत या रिक्वायरमेंट। जैसे जॉब के लिए कोई जाते हैं तो उनका एक क्राइटेरिया होता है कि आपकी एज इतनी होनी चाहिए। जैसे CSS का भी एक क्राइटेरिया है कि 30 साल से पहले आपने करना होता है। तो एक अलग चीज़ है कि आपके पास एक क्राइटेरिया, तो ये मयार है आपका। इसमें हमारे पास एक नाउन है क्राइटेरिया और इसमें इसका मतलब क्या है उर्दू में, मयार। जैसे यहाँ पे उसने सारे उसकी प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं, रेलेवेंस क्या है, एफिशिएंसी क्या है, इफेक्टिवनेस क्या है, सस्टेनेबिलिटी कितनी होनी चाहिए, इम्पैक्ट कितना होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ उसने लिखी है। तो ये उनका क्राइटेरिया है, उन्होंने एक क्राइटेरिया सेट किया हुआ है कि उन्होंने किसको जॉब देनी है, किसको जॉब नहीं देनी, ठीक है। एक स्टैंडर्ड है। तो इसके जो सिनोनिम्स हैं वो क्या है हमारे पास, स्टैंडर्ड्स, प्रिंसिपल्स, मेयर्स, नॉर्म्स, कंडीशंस, बेंचमार्क्स, यार्ड स्टिक्स, डिसाइसिव फैक्टर, ठीक है। तो बेसिकली 35th वर्ड जो हमारे पास है वो क्या है, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया का उर्दू में मतलब क्या है, मयार, कि वो मयार पे पूरा उतरेगा तो जॉब मिल जाएगा, क्राइटेरिया पे पूरा उतरेगा तो मिल जाएगी जॉब। अगर क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरेगा, मयार पे पूरा नहीं उतरेगा तो जॉब नहीं मिलेगी। ये एक नाउन है, ठीक है। और डायग्राम में नज़र आ रहा है कि उन्होंने क्राइटेरिया बनाया हुआ कि ये चीज़ उसमें होनी चाहिए। उसके जो इंपॉर्टेंट सिनोनिम है वो क्या है, एक स्टैंडर्ड उन्होंने सेट किया हुआ है, एक मैयर उन्होंने सेट किया, कुछ कंडीशंस, शराइत उन्होंने रखी हुई हैं, ठीक है। क्राइटेरिया शराइत के मीनिंग्स में भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद 36th वर्ड जो हमारे पास है वो है डेंटली। डेंटली कहते हैं लतीफ़ को या बामज़ा, लुत्फ़अंदोज़ कर देने वाली चीज़, सिंपल वही है, ठीक है। तो बामज़ा या लतीफ़ जो हमारे माइंड को बड़ा सुकून दे, ठीक है, पीसफुल चीज़। डेंटली, इसमें भी LY आ रहा है तो ये भी एक एडवर्ब है। डायग्राम में नज़र आ रहा है कि फूलों की खुशबू से ना उसको अच्छा फील हो रहा है, ठीक है। तो ये डेंटली, तो डेंटली डायग्राम में शो हो रहा है कि उस वो फूलों के अंदर वो फीमेल गई हुई हैं, ठीक है, और उनको बड़ा अच्छा फील हो रहा है, उनको मज़ा आ रहा है उसमें, ठीक है। और इसके जो सिनोनिम्स हैं वो क्या हैं, डेलिकेटली, एलिगेंटली, ग्रेसफुली, एक्सक्विजिटली, प्रिटीली, नीटली, डेफ्टली, ग्रेसफुली, ठीक है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स हमारे पास जो 36th वर्ड था वो हमारे पास क्या था, डेंटली। डेंटली के एंड पे LY आ रहा है तो ये एक एडवर्ब है। उसके बाद इसका मतलब है बामज़ा, कोई चीज़ मज़ा देने वाली या फिर कोई चीज़ आपके लिए लतीफ़ हो, जो आपकी सेहतमंद हो आपके लिए, ठीक है। तो ये फीमेल जो गई हुई हैं एक पौधों के बागात के अंदर, ठीक है। तो ये पौधों फूलों का एक वो बना हुआ है बाग, फूलों के दरमियान गई हैं, वहाँ उसको खुशबू फील हुई है, ठीक है, तो उसको अच्छा फील हुआ है। तो इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम है वो क्या है, डेलिकेटली, ग्रेसफुली या नीटली, ठीक है। तो ये नीटली इसका इंपॉर्टेंट सिनोनिम है और डेलिकेटली। उसके बाद 37th वर्ड जो है वो है डिस्पेंसिंग। डिस्पेंसिंग एक एडजेक्टिव है और इसका उर्दू में मतलब है तकसीम करना, ठीक है। जैसे आपने मेडिकल स्टोर्स देखे होंगे, उनको डिस्पेंसरी भी कहते हैं। डिस्पेंसरी क्यों कहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेडिसिन्स होती हैं, वो मेडिसिन्स वहाँ पे आती हैं, ठीक है। और वो डिस्पेंसरी के अंदर या सारी दवाइयाँ वगैरह आ जाती हैं, फिर लोगों को तकसीम की जाती हैं, जो लेने आता है उसको तकसीम की जाती हैं, ठीक है। तो डिस्पेंसरी या डिस्पेंसिंग का मतलब क्या होता है, तकसीम करना। जैसे आपको ये डायग्राम में नज़र आ रहा है कि बड़े बड़े ट्रक्स हैं, ये सामान तकसीम करने जा रहे हैं, ये सैलाब ज़्यादा इलाकों में जैसे हम तकसीम करने जाते हैं, ठीक है। ये उसके ऊपर बैनर भी लगा हुआ है यूनिसेफ का, ठीक है। तो USAID जो आती है, तो ये हमारे पास क्या है, डिस्पेंस कर रहे हैं, ये तकसीम कर रहे हैं उस खुराक को, उस सामान को तकसीम करने जा रहे हैं ये ट्रक, ठीक है। उसके बाद प्रोविजन, प्रोवाइड करना या सप्लाई करना, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोवाइडिंग, ठीक है। उसके बाद अलॉटिंग, बेस्टोइंग, गिविंग आउट, रेवलेशन,
ठीक है। तो 37th वर्ड हमारे पास है डिस्पेंसिंग। डिस्पेंसरी से वर्ड निकला है डिस्पेंसिंग, ठीक है। डिस्पेंसिंग का मतलब होता है तकसीम करना। तो जैसे डिस्पेंसरी पे दवाइयाँ तकसीम की जाती हैं मुख्तलिफ लोगों के अंदर जो लेने आते हैं, ठीक है। इसी तरह ये डायग्राम के अंदर भी आपको नज़र आ रहा है कि ये ट्रक्स के ज़रिए से सामान सैलाब ज़दा इलाकों तक तकसीम किया जाएगा, ठीक है। सप्लाई किया जाएगा, ये इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम है। या प्रोवाइड किया जाएगा, ये इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम है, ठीक है। 38th वर्ड क्या है? 38th वर्ड है जो हमारे पास डिस्प्यूट। डिस्प्यूट एक वर्ब है हमारे पास। डिस्प्यूट का मतलब है झगड़ा करना, मसला खड़ा करना, ठीक है। आपको नज़र आ रहा है कि जी ये मियाँ बीवी हैं, वैसे मियाँ बीवी में ज़्यादा लड़ाई होती है ना, है तो ये झगड़ा कर रहे हैं आपस में, ठीक है। मसला बर्पा करना, ठीक है। तो ये मसला खड़ा कर रहे हैं और एक दूसरे से लड़ रहे हैं, ठीक है। लड़ाई करना, ये इस सारे मतलब हैं इसके डिस्प्यूट के। इसके जो सिनोनिम्स हैं वो क्या है? क्वेरल यानी लड़ना। ये आपको नज़र आ रहा है कि ये फीमेल, ये बीवी है, ये मियाँ, ये आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं और घर में वो चलता रहता है, ठीक है। क्वेरल, क्लैश चलना है, इनका क्लैश हो रहा है, ठीक है। लड़ाई करना यानी क्वेरल। रो, डिफरेंस, डिसएग्रीमेंट, आर्ग्यू करना, डिबेट करना, डिस्कस करना, रेंगल करना, चैलेंज करना, क्वेश्चन करना, कंटेस्ट करना, क्वेरी करना, ठीक है। तो हमारे पास जो 38th वर्ड है वो हमारे पास क्या है? डिस्प्यूट। डिस्प्यूट एक वर्ब है, इसका उर्दू में मतलब है झगड़ा करना, मसला खड़ा कर देना, लड़ाई करना, जैसे मियाँ बीवी करते रहते हैं। तो यहाँ पे भी डायग्राम नज़र आ रहा है कि मियाँ बीवी आपस में क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। और इसके जो सिनोनिम मोस्ट अप्रोप्रिएटली हैं वो क्या है हमारे पास? क्वेरल और क्लैश। उसके बाद 39th वर्ड क्या है? डिस्ट्रैक्ट। डिस्ट्रैक्ट हमारे पास एक वर्ब है। डिस्ट्रैक्ट का मतलब है भटक जाना, ठीक है। डिस्ट्रैक्ट क्या है हमारे पास? भटक जाना। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये जो बच्चा है ये पढ़ने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन उसके माइंड में ट्विटर आ रहा है, यूट्यूब आ रहा है, ठीक है, फेसबुक आ रही है। तो ये चीज़ें क्या हैं आपके पास कि इनसे इंसान भटक जाता है। ये एक्चुअली आपके लिए भी एक नसीहत है कि जब आप एमकेट की तैयारी करें या पढ़ रहे हों कोई चीज़, ठीक है, तो आप मोबाइल से दूर रहें, जितना हो सके इस मोबाइल से दूर रहें, क्योंकि ये बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। सोशल मीडिया से दूर रहें, ठीक है, डिस्ट्रैक्शन है। और फोकस आपने कहाँ रखना होता है? पढ़ाई पे। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे माइंड में ये सारी सोशल ऐप्स आ रही होती हैं, तो फिर हम भटक जाते हैं, ठीक है, पढ़ाई से भटक जाते हैं, साइड ट्रैक, डाइवर्ट हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, एडल बीफडल, डिस्टर्ब हो जाती हैं, ठीक है। तो बेसिकली 39th वर्ड है डिस्ट्रैक्ट हो जाना, ठीक है, भटक जाना। तो ये स्टूडेंट है, पढ़ने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन ये चीज़ें उससे डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, ये डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, उसको डाइवर्ट कर रही हैं। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम क्या है? डाइवर्ट, डिस्टर्ब, ठीक है, ये 39th वर्ड। उसके बाद 40th वर्ड जो है हमारे पास, 40th वर्ड क्या है? ड्रम्ड। ड्रम्ड कहते हैं ढोल बजाना, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या है? एडजेक्टिव है। और इसका क्या उर्दू में मतलब है? ड्रम्ड का मतलब है ढोल बजा कर ऐलान करना, मनादी करना, जिसको मनादी करना भी कहते हैं। तो ढोल बजा कर ऐलान करना, ये इसका मतलब है ड्रम्ड। अब ड्रम को बजाया जाता है तो बीट किया जाता है। बीटन, पल्सेटेड, थ्रॉब्ड, टैप्ड, थम्प्ड, ठीक है। और जो मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम है वो क्या है? बीट या पल्सेटेड। आपने देखा होगा ड्रम को बजाया जाता है तो वो पल्सेस इस तरह मूव करता है ऊपर नीचे, ठीक है। सो बेसिकली 40th वर्ड जो हमारे पास आज का लास्ट वर्ड है वो क्या है हमारे पास? ड्रम्ड। ये जो ड्रम्ड है, ड्रम्ड एक एडजेक्टिव है और इसका उर्दू में मतलब क्या है? ढोल बजा कर ऐलान करना, ठीक है। अक्सर ऐलान किया जाता है तो ढोल बजा के ऐलान किया जाता है, ठीक है। और इसके जो मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम है वो क्या है हमारे पास? बीट। ढोल को बजाया जाता है, बीट किया जाता है, उसके ऊपर मारा जाता है, ठीक है। पल्सेटेड, पल्स हिलाया जाता है, ठीक है, जैसे गिटार को हिलाया जाता है, ठीक है, इस तरह, ठीक है। तो ये हमारे पास 40th वर्ड था आज का। तो आज हमने 31 से 40 तक अपने वोकैब के वर्ड्स कंप्लीट किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम 41 to 50 ऑनवर्ड इंशाल्लाह कवर करेंगे, ठीक है। सो ये था आज का लेक्चर। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।